क्या कोई माँ अपनी बेटी की शादी मंडप से तोड़ सकती है? लोग तमाशा कहते रहे, पर उस दिन एक माँ ने अपनी बेटी को बिकने से बचा लिया। सास ने शरेआम कह दिया कि मेरी बहू को सलीका नहीं पता और उसे ठोक पीट कर इंसान बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बेटी जानवर थी? बेटे ने कहा, माँ चुप रहो, पर मेरी आंखों में खून उतर आया था। आज स्वाभिमान की लड़ाई थी और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। देखिए आज की कहानी के कैसे एक माँ ने अमीरी की अकड़ को मिट्टी में मिला दिया। मैरिज हॉल की जगमगाहट और फूलों की खुशबू के बीच मेरा दम घुट रहा था। चारों तरफ मेहमानों के ठहाके थे, पर मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। मेरी बेटी पूजा, जिसे मैंने उसके पिता के जाने के बाद अपनी पूरी उम्र की कमाई, सिलाई कढ़ाई की मेहनत और ममता के लहू से सींचा था, आज लाल सुनहरे जोड़े में लिपटी किसी और के घर जाने को तैयार थी। मैं दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर शादी की खुशी कम और किसी अनजान डर की परछाई ज्यादा थी। तभी रस्मों के बीच पूजा की सास कमला देवी मंच पर आई। उनके गले का भारी सोने का हार उनकी ऊंची और घमंडी आवाज से भी ज्यादा शोर कर रहा था। उन्होंने एंकर के हाथ से माइक लिया और पूरे हॉल के सामने जहर उगलते हुए बोली, मेहमानों, देखिए जरा इस नई बहू को। शक्ल से जितनी भोली है, अकल से उतनी ही बेवकूफ है ये लड़की। इसकी माँ ने इसे पाल पोस तो दिया, पर सलीका सिखाना शायद भूल गई। खैर, अब हमारे घर आएगी तो हम इसे ठोक पीट कर इंसान बना ही देंगे। इतना सुनते ही जैसे पूरे हॉल की हवा जम गई। सन्नाटा ऐसे कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आए। पर अगले ही पल कुछ घटिया सोच वाले लोग मजे लेने के लिए हंस पड़े। पूजा वहीं मंच पर पत्थर की मूर्त बन गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके गालों पर सजे गहनों से ज्यादा चमक रहे थे। मैंने उसके बगल में बैठे दूल्हे अंकित की ओर देखा। वह गर्दन झुकाए बैठा रहा, जैसे उसकी माँ ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। उसकी चुप्पी मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं, जो अब तक समाज के तानों, झूठी लोक लाज और रीति रिवाजों के डर से हमेशा सिर झुकाकर चलती थी, आज वह माँ जाग चुकी थी जिसकी ममता का शरेआम तमाशा बनाया गया था। मैं अपनी कुर्सी से उठी और सीधे मंच की ओर बढ़ी। मेरे पैर कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक चट्टान जैसी ताकत थी। मेरा बेटा सूरज घबरा कर मुझे रोकने के लिए आगे आया। माँ, पागल मत बनो, तमाशा हो जाएगा, सब देख रहे हैं। पर मैंने उसका हाथ ऐसे झटक दिया जैसे कोई मामूली तिनका हो। मैंने मंच पर पहुंचकर एंकर से माइक चपटा और सीधे कमला देवी की आंखों में झांका। उनकी आंखों में हैरानी थी, पर मेरी आंखों में वो आग थी जो उनके अहंकार को राख करने वाली थी। कमला जी, अभी आपने कहा कि मेरी बेटी को सलीका नहीं पता और वह बेवकूफ है, तो सुन लीजिए। हाँ, मेरी बेटी को वो सलीका नहीं पता जो आप जैसे लोगों के पास है। उसे नहीं पता कि अपनों को नीचा दिखाकर कैसे खुश हुआ जाता है। उसे नहीं पता कि लालच की चादर ओढ़कर रिश्तों का सौदा कैसे किया जाता है। उसे नहीं पता कि अपनी सास को अपनी माँ मानकर उसका हर अपमान पी जाना बेवकूफ़ी नहीं, संस्कार होता है। रही बात इसे इंसान बनाने की, तो कमला जी, इंसानियत तो आपके पास से होकर भी नहीं गुजरी। आपने शरेआम एक मासूम बेटी को जानवर की तरह ठोकने पीटने की बात कहकर यह साबित कर दिया कि असली संस्कार और सलीका किसे सिखाने की जरूरत है। मेरी बेटी को इंसान बनाने का शौक छोड़ दीजिए, क्योंकि वह पहले से ही एक बेहतरीन इंसान है। लेकिन आपके जैसे पत्थर दिल लोगों के बीच रहकर वो खुद पत्थर जरूर बन जाएगी, और मैं अपनी बेटी को जीते जी पत्थर नहीं बनने दूंगी। पूरा हॉल सन्न था। मैंने झुककर पूजा का हाथ पकड़ा, उसके आंसू पोंछे और पूरी ताकत से कहा, पूजा,
ये लाल जोड़ा उतार दे बेटा, ये शादी नहीं, ये उम्र भर की गुलामी की बेड़ियां हैं। जिस घर में तुझे इंसान ही नहीं समझा जाता, वहां तू लक्ष्मी बनकर कभी सुखी नहीं रह सकती। कमला देवी गुस्से में तिलमिला उठी और चिल्लाई, सुमन, अपनी औकात में रहो। ये क्या बदतमीजी है? समाज क्या कहेगा? तेरी बेटी की शादी बीच मंडप से टूट जाएगी तो कल इसे कोई पानी भी नहीं पूछेगा। मैंने पलटकर करारा जवाब दिया, समाज की चिंता उन्हें होती है जिनके पास खोने के लिए इज्जत हो। मेरी इज्जत मेरी बेटी है और उसे मैं आपके इस जहरीले घर की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। तो ऐसी कायर शादी से अच्छा है मेरी बेटी का सारी उम्र कुंवारा रहना, जहां उसका जीवन साथी उसके शरेआम अपमान पर बुत बनकर खामोश रहे। मैंने अंकित की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, अंकित, तुम्हारी आज की इस कायर खामोशी ने बता दिया कि तुम मेरी पूजा के पैरों की धूल के लायक भी नहीं थे। हम उस मंडप से शान से बाहर निकल आए। सूरज ने भी मेरा साथ दिया और हम अपनी छोटी सी दुनिया की ओर चल दिए। घर पहुंचकर पूजा ने मुझे गले लगाया और पहली बार किसी बंदिश के बिना खुलकर रोई। पर वो आंसू दुख के नहीं, एक नए जन्म की आजादी के थे। मैंने उसी वक्त उसकी पुरानी किताबें उसके हाथों में दी और कहा, तू फिर से पढ़ बेटा, तू खुद अपनी और अपनी माँ की किस्मत लिखेगी। आज 1 साल बीत चुका है। पूजा एक कामयाब अफसर बन चुकी है। आज जब वह वर्दी पहनकर बाहर निकलती है तो वही समाज जो कल ताने दे रहा था आज सलाम करता है। उसने साबित कर दिया कि उसे किसी के ठोकने पीटने की नहीं, बल्कि अपनी माँ के साथ और अपने खुद के स्वाभिमान पर विश्वास की जरूरत थी। क्या सुमन ने सही कहा? कमेंट में अपनी राय